भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। आदरणीय समनी जी, जिज्ञासु भाइयों और बहनों, अब तक आपने सुना आचार्य भिक्षु का निखालिश धर्म अभियान अनेक अवरोधों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। आचार्य भिक्षु ने जिस मार्ग को चुना था, जिस रास्ते को अपनाया था, वह सत्य का मार्ग था। लेकिन उस सत्य के मार्ग का इतना विरोध, वह भी अपनों के द्वारा। कोई साधारण इंसान होता तो निराश होकर के बैठ जाता, लेकिन आचार्य भिक्षु तो उस पर डटे रहे। उनके अंतःकरण में किसी भी प्रकार की कोई हलन चलन नहीं थी। एक लक्ष्य, एक दृष्टि, एक साधना और एक ही मार्ग। कोई भी क्रांति होती है तो उसका विरोध तो होता ही है, और विरोध के बिना उस सत्य क्रांति की कांति भी नहीं बढ़ सकती। इसलिए जो विरोध हुआ वह उस धर्म के मार्ग को चमकाने वाला था, बढ़ाने वाला था और स्थायित्व प्रदान करने वाला था। आचार्य भिक्षु का जीवन उन विरोधों की कसौटी पर कसकर ही तो आगे बढ़ा, और जितना जितना विरोधों की कसौटी पर कसा गया, उतना उतना वह गहरा अपनी नींव को बनाता गया। आचार्य भिक्षु का रास्ता आसान तो नहीं था, लेकिन उनकी निष्ठा भी कम नहीं थी। वे एक सैनिक की तरह अपने मोर्चे पर डटे रहे। आचार्य भिक्षु की आत्मनिष्ठा और आगम निष्ठा में इतनी आँच थी कि कोई भी विरोध उनको झुका नहीं सका, उनके संकल्प को हिला नहीं सका, और उनके बढ़ते चरणों को कोई रोक नहीं सका। और रोके भी कैसे? क्योंकि उनके अंतःकरण में ये गुंजायमान था कि हार कर हालात से न हार होना चाहिए, कंटकों से पथ भरा स्वीकार होना चाहिए। क्या करेंगी आंधियाँ तूफान भी हो सामने, क्या करेंगी आंधियाँ तूफान भी हो सामने, हौसलों का वेग भर उड़ान होना चाहिए, हौसलों का वेग भर उड़ान होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, आचार्य भिक्षु के संग्राम की कहानी, जीवन संग्राम की कहानी उनके संघर्षों ने लिखी है, और ऐसी लिखी है कि आज 300 वर्षों के बाद भी वह जन जन की जुबान पर मुखरित हो रही है। जिस जमाने में आचार्य भिक्षु थे, उस जमाने में जीवन की मुख्य 3 आवश्यकताएं थीं: रोटी, कपड़ा और मकान। आज के संदर्भ में, वर्तमान युग के संदर्भ में, अब ये आवश्यकताएं 3 तक सीमित नहीं हैं। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, वैसे 3 और की भी उतनी ही अधिक आवश्यकता है: शिक्षा, चिकित्सा और इंटरनेट। लेकिन जब आचार्य भिक्षु हुए थे, उस समय रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 आवश्यकताएं मुख्य रही थी। और इन्हीं तीनों आवश्यकताओं के संदर्भ में आचार्य भिक्षु को बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। यदि किसी सेना को हराना होता है तो सबसे पहले उसको जहाँ से रसद प्राप्त होती है, वे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, ताकि सेना को आवश्यक सामग्री की पूर्ति ना हो सके और सेना शक्तिहीन हो जाए। आचार्य भिक्षु के लिए भी विरोधियों ने इसी प्रकार का षड्यंत्र रचा। अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे। ये तो आचार्य भिक्षु थे जो चक्रव्यूह में प्रवेश करना भी जानते थे और चक्रव्यूह का भेदन करके वहाँ से सुरक्षित निकलना भी जानते थे।
शरीर को धारण करने के लिए आहार की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, और इनकी सहज सुलभता से साधु जीवन की साधना निर्बाध चलती है। आहार की प्राप्ति के लिए स्वामी जी को अनेक वर्षों तक असाधारण कष्ट उठाने पड़े। लगभग 5 वर्षों तक उन्हें रूखी सूखी रोटियां भी बराबर नहीं मिली होंगी। एक बार किसी ने स्वामी जी से यूं ही पूछ लिया, क्यों भिखन जी, गोचरी में घी तो मिलता होगा? आचार्य भिक्षु ने कहा, पाली के बाजार में तो बिकता हुआ लगभग रोजाना ही देखते हैं। जब रोटियों के ही लाले थे तो घी की बात कौन सोच सकता था। कभी भूले भटके किसी ने घी बहरा भी दिया तो कीकी बाई जैसी वहाँ महिला भी तो थी, जिसने साध्वी अजबू जी की पात्री में से अपनी घाट के साथ साथ उनका घी भी ले लिया और ऊपर से 2-4 गालियाँ भी दे दी। स्वामी जी के जीवन में ये पहली घटना थी कि किसी ने दान दे करके आहार बहरा करके वापस ले लिया हो। ऐसा तो कई बार हो जाता कि संत गोचरी जाते, घरों में भिक्षा लेने के लिए जाते, बहनें बहाना बना करके मना कर देती। कोई कह देती, महाराज साहब आहार तो है लेकिन असुस्ता पड़ा है। कोई कुछ बहाना बना लेते और कोई तो झगड़ा कर लेते, डांट फटकार लगा देती। ये उनका दोष नहीं था। उस समय विरोधी इतने ज़्यादा उग्र बन चुके थे कि समाज की महिलाओं को बरगला देते, उन्हें उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा देते और आचार्य भिक्षु की आज्ञा में चलने वाले साधु साध्वियों के विपरीत बना देते। विक्रम संवत 1856 में स्वामी जी ने अपना चौमासा नाथद्वारा में किया। उस समय शारीरिक अस्वस्थता के कारण वहाँ लंबा प्रवास करना पड़ा। एक दिन मुनि श्री हेमराज जी स्वामी मोहनगढ़ नाम के मोहल्ले में गोचरी पधारे। एक घर में गए, आहार पानी की गवेषणा की तो उस बहन ने तो बहाना ही बना लिया कि महाराज रोटियां नमक पर पड़ी हैं। मुनिश्री ऊपर पधार गए। एक घर ऊपर और भी था। उस बहन ने पहले तो खरी खोटी सुनाई और उसके बाद में उसने आहार दिया। उसके इस व्यवहार से ऊपर थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। उस नीचे वाली महिला ने सोचा कि शायद ये हमारे टोले के ही हैं, इसलिए ऊपर उनको आहार पानी लेने में इतना समय लग गया होगा। जब मुनिश्री नीचे पधारे तो उसने भी भावना बहा दी और उसने साथ साथ में अपनी असत्य बात का भी खुलासा कर दिया कि मुनिश्री, मैंने तो सोचा कि आप तेरापंथी है, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया था कि मेरी रोटियां नमक पर पड़ी हैं। अब मैं भी भावना बाती हूँ, आप मेरा भी व्रत निभ जाए। मुनिश्री देखते रहे। उनके चेहरे पर हास्य आ गया। उन्होंने कहा, बहन हूँ तो तेरापंथी साधु, अब रोटी दो या न दो ये तुम्हारी मर्जी। मुनिश्री के मुख से ये बात सुनकर वह श्राविका सकपका गई और उसने बिना मन ही सही पर आहार का दान दे दिया। एक घटना हमने और सुनी है जिसमें आचार्य भिक्षु के लिए आहार में जहर दे दिया गया। ये घटना सिरियारी की है और विक्रम संवत 1819-20 के आसपास की है। सिरियारी में एक श्रावक थे जिनका नाम था खेमोजी और उनकी धर्म पत्नी का नाम था अणचीबाई। खेमोजी आचार्य भिक्षु के परम भक्त थे। आचार्य भिक्षु के प्रति उनके मन में अखंड आस्था थी। जितने वे भक्त थे, उनकी पत्नी ठीक उनसे विपरीत आस्था रखने वाली थी। आचार्य भिक्षु का नाम लेते ही उनके भीतर में जैसे कोई ईर्ष्या का नाग फुफकारने लगता। अणचीबाई ने जो किया वैसा शायद ही कोई व्यक्ति कर सके। हुआ यूं कि एक बार आचार्य भिक्षु को जुकाम हो गया था। खेमोजी ने आचार्य भिक्षु से निवेदन किया, गुरुदेव, जब जुकाम होता है तो गुड़ की राब लेना अच्छा होता है और मेरे घर में सहज ही उपलब्ध है। आप कृपा करके संतों को गोचरी भिजवाएं। भावना भाकर वे अपने घर गए और अपनी पत्नी से कहा, आज संत पधारेंगे,
तुम उनको गुड़ की राब बहरा देना। इतना कहकर वे तो दुकान चले गए। अणची के मन में जो डाह थी वह भभक उठी। उसने सोचा कि ये रोजाना भीखंड जी भीखंड जी भीखंड जी, ये कब तक सुनती रहूंगी मैं। आज इनका काम ही तमाम कर देती हूँ। देखिए दुर्बुद्धि ने कैसा खेल खेला। अणची बाई ने उस राब में जहर मिला दिया। संत पधारे और संतों की पात्री में उन्होंने सारी की सारी राब जबरदस्ती बहरा दी। संतों ने कहा, बाई ये क्या कर रही हो? अणची बाई ने कहा, मेरे यहाँ कौन खाएगा इसे। संत राब लेकर के आए और आचार्य भिक्षु को निवेदन किया। स्वामी जी ने उस राब को पीने के लिए पात्र हाथ में लिया ही था कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी कि आपके कुछ संत आ रहे हैं, उनके सामने जाओ, उनके मन में कुछ शंकाएं पैदा हो गई है। ऐसी 2-3 बार आवाज़ आई। आचार्य भिक्षु ने उस पात्र को नीचे रखा, ढका और स्वयं संतों के सामने चले गए। आगंतुक संतों ने देखा कि सामने भिक्षु स्वामी आ रहे हैं, स्वामी जी आ रहे हैं। वे हर्ष विभोर हो गए। खुशियों का कोई पार ही नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि स्वामी जी स्वयं पधारे हैं हमारी अगवानी में। एक गुरु का ऐसा आशीर्वाद किसी शिष्य को मिलता है, शिष्य निहाल हो जाता है। वे शीघ्रता से गुरुदेव के पास पहुँचे। बड़े विनय के साथ उन्होंने गुरु वंदना की। उनके विनय भाव को देखकर आचार्य भिक्षु सोचने लगे कि जो सुना था वैसा लग नहीं रहा है, क्या बात है। स्वामी जी ने सोचा कि पूछ लिया जाए। उन्होंने संतों से इस विषय में बात की। संतों ने कहा, नहीं स्वामीनाथ, ऐसी बात हमारे मन में नहीं है। हमारी श्रद्धा आप में है, आपके बताए हुए मार्ग में है, भगवान की आज्ञा में है। हमारे मन में इसके विपरीत एक क्षण भी, सपने में भी, संकल्प में भी ऐसा विचार जागृत नहीं हुआ है। संतों की बात को सुना। आचार्य भिक्षु सोचने लगे, तो फिर वो क्या था जो मुझे सुनाई दिया। खैर, सूर्यास्त का समय सामने था। आचार्य भिक्षु को वहाँ से विहार करके वापस उपाश्रय आना था। खेमो जी दुकान बढ़ाकर अपने घर गए। अपनी पत्नी से उन्होंने पूछा कि क्या संत पधार गए, उन्हें राब बहरा दी। अणची बाई ने कहा कि सारी की सारी बहरा दी, आज ही बहरा दी, अब उन्हें वापस कभी आना ही नहीं पड़ेगा। यह सुनकर खेमो जी हड़बड़ा गए। उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया है, क्या कह रही हो तुम। उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने राब में जहर मिला दिया, बस अब आज के बाद वो मेरे घर कभी नहीं आएंगे। इतना सुना कि खेमो जी वहाँ से सीधे उपाश्रय भागे। और उन्होंने क्या देखा, आचार्य भिक्षु के हाथ में वो पात्र है, बस मुंह की तरफ जा ही रहा है। इतने में वो भागकर कमरे में गए और उन्होंने अपने हाथ से झटका देकर के उस पात्र को गिरा दिया। स्वामी जी ने कहा, खेमो जी आप इतने समझदार श्रावक हैं, आपका विनय विवेक इतना गहरा है, ये तुम क्या कर रहे हो। कोई दूसरा होता, कोई विरोधी होता, मैं समझ सकता था, लेकिन तुम तो मेरे विनीत श्रावक हो। देखो तुम्हारे कारण मेरा पात्र टूट गया। खेमो जी ने कहा, स्वामीनाथ पात्र तो फिर हो जाएगा, आप फिर बना लेंगे, लेकिन मैं आपको खो देता तो मैं अपने नाथ को कहाँ से वापस लाता। खेमो जी ने अपनी पत्नी के कृत्य की कहानी आचार्य भिक्षु के सामने खोल कर रख दी। वे बार बार क्षमा याचना करने लगे, क्षमा करें गुरुदेव, मेरी पत्नी को भी क्षमा करें। आप महान हैं, आप गुरु हैं, आप हमारे भगवान हैं। खेमो जी ने बार बार विनयपूर्वक आचार्य भिक्षु से माफ़ी मांगी और उन्हें संतोष हुआ कि आज बहुत कुछ बड़ी अनहोनी होनी थी, लेकिन टल गई। विरोध का ऐसा जहर आचार्य भिक्षु को पीने को मिला, लेकिन वो तो शिव थे, शंकर थे, पूर्ण क्षमा भाव में थे। उन्होंने देखा कि ये विरोध कहाँ तक पहुँच गया है। इतने दिन तो विरोध अंगारे ही थे,
अब तो ज्वाला बनकर के फूट पड़ा है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आचार्य भिक्षु के भीतर का आनंद, उनके भीतर का समत्व वैसा ही बना रहा। आचार्य भिक्षु को जहर देने वाली श्राविका में इतना परिवर्तन हुआ कि वह आचार्य भिक्षु की भक्त बनी और उन्होंने अपने जीवन में ये संकल्प किया कि सिरियारी में 100 बहनों को नव तत्व समझाकर सम्यक्त्व बनाऊंगी। इतना ही नहीं, जब तक उनका ये संकल्प पूरा नहीं हो जाता तब तक उन्होंने 9 द्रव्य से ज़्यादा खाने का त्याग किया और इसके साथ साथ उन्होंने हरी लीलोती मात्र खाने का त्याग किया। आचार्य भिक्षु के तप के सामने वह जहर अमृत बन गया। अंतःकरण में परिवर्तन हो गया। आचार्य भिक्षु को दोनों प्रकार के विरोधों का सामना करना पड़ा, आंतरिक और बाह्य। अभी हमने जो चर्चा की, आचार्य भिक्षु को आहार पाने के लिए कितनी दिक्कतें आई। उन्हें वर्षों तक पर्याप्त वस्त्र भी नहीं मिले। वे विहार करके जिस भी शहर में जाते, वहाँ के महाराणाओं को और वहाँ के ठाकुरों को अनेक प्रकार की कहानियाँ गढ़ गढ़ करके उन्हें भ्रमित करते और राजा कान का काचा, ये कहावत एकदम सही उस समय चरितार्थ होती थी कि वो भ्रमित होकर के अपने स्थान से आचार्य भिक्षु के निष्कासन का आदेश प्रेषित कर देते थे। इससे आचार्य भिक्षु को दोहरा लाभ हुआ। एक तो ये कि आचार्य भिक्षु ने जिन श्रावकों को बनाया, जिन श्रावकों को ज्ञान दिया, जिन श्रावकों को अपनी श्रद्धा में लिया, वे इतने मजबूत और इतने पक्के थे कि उन्होंने अपने गुरु के निष्कासन की बातों को लेकर के और राणाओं को और गोसाई जी को और जो भी राजकाज के लोग होते थे उनको सही बात बताते जा कर के वे अपने गुरु की खातिर गांव और शहर को छोड़ने तक के निर्णय ले लेते थे। ऐसे थे आचार्य भिक्षु के श्रावक, पक्के तत्वज्ञ संस्कारी श्रावक, आचार्य भिक्षु के श्रावक। दाऊजी और मंजी पोरवाल जैसे श्रावकों ने उस समय जो भूमिका निभाई अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म संघ के प्रति, अपने धर्म गुरु के प्रति, आज के श्रावकों के लिए वो बहुत बड़ी प्रेरणा है। आचार्य भिक्षु के जीवन में उनके आंतरिक संघर्ष भी बहुत प्रबल थे। सबसे पहले तो उन्होंने अपने गुरु से अपने सत्य मार्ग के लिए संघर्ष किया और उसी संघर्ष में से अनेक संघर्ष पैदा हो गए, अनेक विरोध पैदा हो गए। जैसे बरसात के समय कुकुर मुत्ते निकलते ही जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वैसे उस मूल संघर्ष में से अनेक शाखाएं, प्रशाखाएं और भी छोटी मोटी सब चीज़ें इतनी तरह तरह से विरोध के रूप में सामने आई। ये तो आचार्य भिक्षु फौलादी थे कि उन संघर्षों में भी वे घबराए नहीं और अपने दोनों पांवों को मजबूत बना करके खड़े रहे। गुरु का पूरा वश नहीं चला तो उन्होंने आचार्य श्री जयमल जी को साथ में लेने की कोशिश की, लेकिन आचार्य जयमल जी ने उनको खबरदार किया कि आप ये जो विचार कर रहे हैं कि हम दोनों मिलकर के उनका सामना करें तो वो शायद शांत हो जाएगा, ये आपकी भूल है। क्योंकि भीखंड जी प्रबल आगमज्ञ हैं, उनके पास हर बात का आगमिक आधार है। बिना शास्त्रीय प्रमाण के वो कोई भी बात नहीं करते। उनके तर्क अकाट्य हैं और आचार विचार में हमारी अपेक्षा और ज़्यादा दृढ़ है। आचार्य जयमल जी ने उन्हें साफ आईना दिखा दिया। वो तो साथ नहीं हुए, लेकिन गुरु जी का पुरुषार्थ फिर भी मंद नहीं हुआ, वो तो वैसे ही चलता रहा। आचार्य भीखंड जी इन सब चीज़ों को सहन करते करते आदी हो गए, इसलिए अब उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन दूसरा एक और संघर्ष, वह था मुनि त्रिलोकचंद जी और मुनि चंद्रभान जी का विद्रोह। केवल यह एक ही ऐसा संघर्ष था जो आचार्य भिक्षु को चिंतित करता रहता था। ये दोनों ही संत, चंद्रभान जी और त्रिलोकचंद जी, बहुत बुद्धिमान और विद्वान संत माने जाते थे।
मुनि त्रिलोकचंद जी और चंद्रभान जी दोनों विद्वान संत थे, बड़े बुद्धिमान संत थे। आचार्य भिक्षु उनका बहुमान करते थे। आचार्य भिक्षु के प्रति वे समर्पित भी थे। लेकिन जब विक्रम संवत 1832 में आचार्य भिक्षु ने युवाचार्य की नियुक्ति का पत्र लिखा, उसके बाद उनकी विचारधारा बदल गई, उनका समर्पण बदल गया और वे बहुत बार धमकी के रूप में बोलते थे। उनके मन में युवाचार्य भारमल जी के लिए अच्छी भावना नहीं थी। वे सोचते कि हम तो विद्वान हैं, वे तो सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, वे आचार्य भिक्षु का उत्तराधिकार कैसे संभालेंगे। जैसा कि आचार्य तुलसी ने तेरा पंथ प्रबोध में लिखा है, भारी माल जी तो भोड़ाइण पदवी जोगति लोक है, सही नहीं निर्वाचन बोल्या चंद्रभान बेरोक है। हो संता बन गया खुद सूरी पद उम्मीदवार हो, तेरा पंथरा अधिदेवता, श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ शासन देवता। सुनी बात स्वामी जी सहजा शब्द वदन सुनी कड़ो, सूरी नहीं तो सूरदास पद शायद वो भी है फड़ो। हो संता नैसर्गिक वचन सिद्धिरो साक्षात्कार हो, तेरा पंथरा अधिदेवता, श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ शासन देवता। मुनि त्रिलोकचंद जी और मुनि चंद्रभान जी दोनों संघ से चले जाने की धमकियां देने लगे। एक बार आचार्य भिक्षु ने कहा कि संघ से जाते हो उसकी बजाय संघ में रह करके संथारा संलेखना कर आत्मकल्याण कर लो। पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि संथारा संलेखना भी कर लेंगे, लेकिन करेंगे भारमल जी के साथ। यदि वे करते हैं तो हम भी कर लेंगे। तो आचार्य भिक्षु ने कहा, भारमल की बात छोड़ो, मैं करता हूँ तुम्हारे साथ संथारा। कि नहीं, आपके साथ हम नहीं करेंगे। कितनी मन में दुर्भावना पैदा हो गई थी। कभी कभी विचार आता है, जब विपरीत परिस्थिति आती है तो बुद्धि सही दिशा में काम क्यों नहीं करती। कई बार देखा गया है कि ऐसे अवसरों पर बड़े धुरंधर और विद्वान माने जाने वाले व्यक्ति अपने जीवन के लिए सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। साधना गौण हो जाती है, लक्ष्य गौण हो जाता है और केवल अपनी महत्वाकांक्षा वहाँ बची रह जाती है। उसके आधार पर बुद्धिमान इंसान अपने जीवन में अन्यथा निर्णय ले लेता है। आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन में बाह्य और आंतरिक सभी संघर्षों में विजय प्राप्त की। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आचार्य भिक्षु के भीतर का आनंद, उनके भीतर का समत्व वैसा ही बना रहा। एक श्लोक में कहा गया है, यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभावः, समस्त संसार विकार बाह्य है, समाधिगम्य है परमात्म संज्ञः, सदेव देवो हृदये ममास्ताम्, सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। श्लोक रचनाकार ने अपने देवाधिदेव भगवान महावीर के स्वरूप को अपने हृदय में बसाए रखने के लिए भगवान से प्रार्थना की है और उस स्वरूप को उन्होंने व्याख्यायित करते हुए कहा है कि देवाधिदेव का स्वरूप ज्ञान, दर्शन और सुखमय है। उन्होंने समस्त संसार के विकारों को जीत लिया है। वे समाधिगम्य हैं और परमात्मा संज्ञक हैं। इस श्लोक को
हम आचार्य भिक्षु के संदर्भ में इस प्रकार समझ सकते हैं। आचार्य भिक्षु ज्ञान, दर्शन और सुख के संगम हैं। उन्होंने बाह्य विकारों को, बाह्य विरोधों को, सबको जीत लिया है। वे परमात्मा स्वरूप हैं, क्योंकि उनकी धर्म क्रांति राग और द्वेष से प्रेरित नहीं है। वह सत्य की साधना के लिए उत्प्रेरक है, इसलिए वे परमात्मा स्वरूप हैं और समाधिगम्य हैं। जो व्यक्ति समाधिस्थ होगा वही आचार्य भिक्षु के सही स्वरूप को समझ पाएगा। इस भौतिकता के युग में, इस अमानवीय वातावरण में आनंदमय जीवन व्यतीत करना मुश्किल तो है, परंतु असंभव नहीं है। जिन व्यक्तियों या जिन महापुरुषों का जीवन प्रकाश से आलोकित हुआ, वे जीवन इतिहास बन गए। उनके जीवन के प्रसंग संस्मरण बन गए। वे हमारे लिए आदर्शों के पदचिन्ह छोड़ गए। जिनके जीवन में प्रकाश रहा, आलोक रहा, उनका जीवन आनंदमय हो गया। और जिस जीवन में उल्लास न हो, प्रसन्नता न हो, प्रकाश न हो, वह जीवन अंधकारमय हो जाता है। आचार्य भिक्षु का जीवन संघर्षों की अग्नि में तपा हुआ था। आचार्य भिक्षु ने जीवन भर सहा। कभी कभी मन में आता है कि इतना क्यों सहा। न शांति से रोटी मिली और न कोई अच्छा स्थान मिला। फिर भी वे कहीं अटके नहीं, क्योंकि उन्होंने ये सब अपनी आत्मा की जागृति के लिए किया था। वे करुणावान थे, वे दयावान पुरुष थे, अनुकंपाशील थे। उन्होंने अपनी आत्मा पर अनुकंपा करके अपनी साधना के लिए भगवान महावीर की अहिंसा का सत्य रास्ता खोजा। और उन्होंने मन में सोचा होगा कि अनेक अनेक भव्य जीव सही रास्ते की खोज में आएंगे। उनको यदि सही रास्ता मिल जाएगा, उनकी आत्मा का कल्याण होगा, उनकी आत्मा का अभ्युदय होगा। मैंने जो माखन पाया है, भगवान महावीर की वाणी को मथ मथ करके माखन पाया है, मक्खन निकाला है, उसको मैं दूसरों को दूँ। मैंने जो पाया मैं दूसरों में बांटूँ। मैं प्रकाशित हुआ, दूसरे भी प्रकाशमान बने। मैंने महावीर का आशीर्वाद लिया, दूसरों को भी वह आशीर्वाद मिले। मैंने भगवान महावीर की आज्ञा को समझा, औरों को भी वह आज्ञा समझ में आए। बस एक ही लक्ष्य, आत्मा का अभ्युदय, आत्मा का अभ्युदय और आत्मा का अभ्युदय। इसी लक्ष्य के साथ आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन की एक नई राह चुनी और उस नई राह में जितने भी ऊबड़ खाबड़ पत्थर आए, जितनी भी खाइयाँ आई, उन सबको समतल करते चले। आज उनके 11वें शासन में किसी को कोई कमी नहीं है। तप गए स्वामी जी, और पीछे उनकी जो पुण्याई है वो संघ के काम आ रही है। उन्हें वर्षों तक घी देखने को नहीं मिला, आज उनके संग में घी की नदियाँ बह रही हैं। साध्वी जी के पात्र से घी सहित घाट वापस ले ली गई, लेकिन आज हमारे श्रावक उलट भाव से पात्र भरने के लिए तैयार हैं। कोई लेने वाला नहीं है। ये आचार्य भिक्षु के तपोबल का फल है, ये उनके निष्प्रिय जीवन का फल है, ये उन्होंने जो साधना की उसका सुफल है कि आज धर्म संघ में, हमारे चतुर्विध धर्म संघ में किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। आचार्य भिक्षु ने कहा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। नवीन संघ का समुचित संरक्षण करने के लिए आचार्य भिक्षु ने 3 काम विशेष रूप से किए: मूल्यों की स्थापना, संघ का संगठन और साहित्य सृजन। अब हम आगे देखेंगे अपने जीवन काल में कैसे आचार्य भिक्षु ने इतने संघर्षों का सामना करते हुए भी, सब कुछ कार्य करते हुए भी विपुल साहित्य का सृजन किया। उसकी कहानी आगे। आज इतना ही।
ओम अरहम। भिक्षु ओम, जय भिक्षु जय भिक्षु जय